बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्ड, क्योंकि ग्रामर के रूल को जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ वर्ड। अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद सम मीनिंग कॉल्ड एज वर्ड। ऐसा मजमुआ और हरूफ का ग्रुप विद सम मीनिंग जो कुछ मायने रखता हो कॉल्ड एज वर्ड, वर्ड के तौर पे जाना जाता है। अगर हम अब मज़ीद इसको इन्हेंस करने के लिए, मज़ीद वाज़ह करने के लिए हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। इनकरेक्ट वर्ड है हमारे पास ADPTV। देखा जाए तो ना तो इसका कोई मायने है और ना ही ये वर्ड अपनी कोई सेंस रखता है। हम इसके करेक्ट देखते हैं APPLE एप्पल। एप्पल मतलब सेब। इस वर्ड का कोई मतलब भी समझ आ रहा है और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी समझ आ रही है कि ये एप्पल है। सेकंड देख लेते हैं हम FRAKONSI। ना इसी तरह इस वर्ड की भी कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है और ना ही इसके कोई मीनिंग है। हम इसका करेक्ट वर्ड देख लेते हैं FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। इट्स मीन रफ्तार। NOEAS इस वर्ड का भी ना तो कोई प्रोनाउंसिएशन है और ना ही इसका कोई मीनिंग है। अगर हम इसका करेक्ट देख लें तो NOISE, नॉइज़। नॉइज़ मतलब शोर। हमारे करेक्ट वर्ड्स को देख के हमें पता लग रहा है कि ऐसे कौन से हरूफ होते हैं जिनको हम वर्ड कह सकते हैं, कौन से लेटर्स होते हैं जिनको वर्ड्स कहा जा सकता है, और ये अपने मीनिंग्स को मुकम्मल तौर पर वाज़ह भी कर रहे हैं। जैसे हमने पहले वर्ड की डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लिया, अब हम देखेंगे कि वर्ड्स की टाइप कौन कौन सी हैं। ऑल टाइप ऑफ वर्ड्स नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड्स की तमाम इकसाम को हम जो है पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इन इंग्लिश द मेन पार्ट ऑफ स्पीच आर। इंग्लिश में जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो कुछ ये हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, interjection, conjunction, determiner। जैसे हमने अभी देखा कि 9 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, हम उनमें से हर एक को फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास नाउन। A noun is a word that names something such as a person, place, thing or idea in a sentence। यानी किसी भी जुमले में एक ऐसा वर्ड जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम या किसी ख्याल को जाहिर करता हो वो नाउन कहलाता है। अब हम देख लेते हैं नाउन कौन कौन से होते हैं। पर्सन, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, अली, मुस्कान एंड नासिर। प्लेस में देखें तो होटल, मॉस्क, स्कूल, सिटी, स्ट्रीट, रूम, क्लास। थिंग्स में आती हैं हमारे पास कार, बुक, पेन, चेयर, स्पून, बटर, गोल्ड, मेडल। आइडियाज़ को देखते हैं: यूनिटी, एबिलिटी, टॉलरेंस, जॉय, सैड, एंगर, पेन एंड ब्रेव। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी हम नॉन की। अब हम देख लेते हैं कि नाउन्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं। नाउन की टाइप्स होती हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो हम सबसे पहले अपने कॉमन नाउन को डिस्कस करेंगे। जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। मतलब किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन मतलब उर्दू में आपने पढ़ा होगा इसमें नकरा, वो कहते हैं। देख लेते हैं कैसे। अ बॉय, अ हैंड, अ नाइफ, एन एप्पल, एन एलिफेंट, अ कंट्री। अब इसको मज़ीद अगर हम वाज़ह करना चाहें और क्लियर करना चाहें तो हम यूँ करेंगे। देखें, अ बॉय है,
अब हमें तो नहीं पता कि किस लड़की की बात हो रही है, हम सिंपल एक बात करते हैं कि एक लड़का है या था। इसी तरह एक हाथ है, किसका है पता नहीं, लेकिन एक हाथ है। अब लड़की का हो सकता है, लड़की का हो सकता है, किसी बुजुर्ग का हो सकता है, किसी बच्चे का हो सकता है, लेकिन क्या है, हम आम बोलचाल के लिए रोज़मर्रा पे यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अ नाइफ, अ कंट्री, एन एलिफेंट और एन एप्पल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने प्रॉपर नाउन को। स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, किसी खास शख्स का नाम, और प्लेस, जगह का नाम, और थिंग या किसी चीज़ का नाम इस कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहलाता है, यानी कि उर्दू के हिसाब से इसमें मार्फा कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल देख लें तो है हमारे पास अली, पाकिस्तान, इलामा इकबाल, इंडस रिवर, लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। अब देखें, अली है, किसी भी ग्रुप में हो गया या बहुत सारे वहाँ पे और भी बॉयज़ हों, तो वहाँ पे हम स्पेसिफिक इशारा कर रहे होते हैं कि हम अली से बात कर रहे हैं या अली को बुला रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक इंसान हुआ। इसी तरह अगर हम इलामा इकबाल की बात करें तो होल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पोइट्स पाए जाते हैं, लेकिन इलामा इकबाल सिर्फ एक हैं, इसलिए इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लाहौर फुल ऑफ वर्ल्ड में वन ऑफ वन है, और इसके अलावा पाकिस्तान भी एक ही है, मतलब पूरे वर्ल्ड में देख लें, अगर आप किसी मैप को भी देखेंगे, वर्ल्ड मैप को, तो उसमें भी पाकिस्तान आपको एक ही नज़र आएगा, यानी कि उस जैसा और कोई ना हो, उस टाइम एक ही हो। और अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, ममालिक में बात करते हैं, तो पाकिस्तान एक ही मुल्क है, शायरों में इलामा इकबाल एक ही शायर हैं, और शहरों में लाहौर एक ही शहर है। इसी तरह इंडस रिवर है एंड एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, वैसे तो होल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे, लेकिन किंग एडवर्ड एक ही है। फर्दर इसकी ब्रांचेस हों वो एक अलग है, लेकिन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक ही है। इसके बाद हमारे पास आते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन आर नेम्स ऑफ मैटर इन इट्स रॉ फॉर्म, यानी कि ऐसे नाउन जो किसी भी मटेरियल को, किसी भी मैटर को जो कि रॉ फॉर्म में पाया जाता है, उसको वाजिया करें। लाइक एज वाटर, प्लास्टिक, शुगर, आयरन, पेपर एंड क्लॉथ। अब हम वाटर को देखते हैं कि वाटर कैसे हमारा रॉ फॉर्म में मटेरियल है, तो वो ऐसे है कि रॉ, हम लोग मटेरियल नाउन उनको भी कहते हैं जो कि हमारे पास सिर्फ एक मवाद होता है जिससे हम आगे कुछ भी बना सकते हैं। अब वाटर है, वाटर हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वाटर हम कपड़े धोने के लिए या भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा खाना बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इस तरह डिफरेंट वेज में हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इसके फर्दर बहुत ज़्यादा यूसेज आ गए। अब हम नेक्स्ट, जैसे इसमें है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक से बहुत सारी और भी चीज़ें बनती हैं। एक हमारे पास मटेरियल ही है प्लास्टिक के तौर पे, हम प्लास्टिक से जो है वो टॉयज़ भी बनते हैं, प्लास्टिक से दूसरी एसेसरीज़ भी बनती हैं, और इसके अलावा शुगर वो है जिससे हम डिफरेंट चीज़ें और भी बना सकते हैं। अब शुगर टी में भी यूज़ होती है, शुगर जूसेस में भी यूज़ होती है, इस तरह अक्सर हम डिज़र्ट वगैरह में भी यूज़ करते हैं। इससे क्या है, मज़ीद आगे कोई और चीज़ बन गई तो इसको मटेरियल नाउन कहेंगे। इसी तरह हमारे पास आयरन, पेपर और क्लॉथ भी है। क्लॉथ इसलिए है कि एक अनस्टिच होता है हमारे पास कपड़ा, जिससे हम बहुत सारी और भी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक ऐसे बेडशीट्स होती हैं, कर्टन्स होती हैं, ड्रेसेस होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो बनती हैं कपड़े से। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन दैट शोज आइडियाज़, क्वालिटी और स्टेट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि ऐसे नाउन जो हमें ख्यालात और एहसासात, हमारी खूबियाँ और हमारे जो हालात है उसको वाज़िया करते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लाइक एज होनेस्टी, ब्रेवरी, एबिलिटी, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, यानी कि ईमानदारी, हमारी बहादुरी वगैरह, जिसको हम शो नहीं करवा सकते। ठीक है, मेटा होते हैं, मेटाफिजिकल से होते हैं जिनको हम शो नहीं करवा सकते, लेकिन इनका वजूद होता है। अब होनेस्टी है, किस इंसान में होनेस्टी हो तो वो उसको अपने बिहेवियर के थ्रू शो करवा सकता है, लेकिन उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लाइक है, जैसे अगर हम बात करें अपने
पेपर की कर लेते हैं या अपने हैंड्स की कर लेते हैं, आइज़ की बात कर लेते हैं, तो ये फिज़िकल नज़र आ रहे हैं कि हाँ जी ये मौजूद हैं। और अगर नॉन लिविंग थिंग्स में बात करें तो हमारे पास कबर्ड्स होती हैं, हमारे पास मिरर्स होते हैं, हमारे पास इस तरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में होती हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, हमें नज़र आ रही होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉन में जो हमारे पास होती हैं, जो फीलिंग्स, एहसासात, जो क्वालिटी है, वो नॉन मतलब मेटाफिजिकल होती है, जो हमें नज़र नहीं आती, बस उसे महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। नेम ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। किसी भी ग्रुप का नाम जो है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। देख लेते हैं कैसे। लाइक एज बोर्ड, बैंड, क्लास, क्राउड, फैमिली एंड आर्मी। बोर्ड बोर्ड वो है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा और सुनने में भी आप देखते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, फेडरल बोर्ड और डायरेक्टिव बोर्ड और इसके अलावा इंटरमीडिएट बोर्ड है। इस तरह डिफरेंट और कुछ कंपनीज़ के अपने बोर्ड्स वगैरह होते हैं। तो ये उस तरह से है जिसमें एक ग्रुप होता है, जिसमें एक पूरी जो है टीम काम कर रही होती है उनकी, जिसमें फर्दर पोस्ट वगैरह होती हैं, सब मिलके काम करते हैं, उसको बोर्ड कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास बैंड। बैंड में होता है कुछ म्यूजिशियंस होते हैं, आप देखते हैं कई के पास गिटार होती है, कई के पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वो सारे अब हम एक एक को फर्दर तो बयान नहीं करते, हम क्या कहते हैं, हम एज आ होल लेते हैं उनको और हम नाम दे देते हैं उनको बैंड का। इसी तरह क्लास है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होती हैं, टीचर होती हैं और कुछ ब्लैक बोर्ड्स, वाइट बोर्ड्स, मार्कर, चेयर्स, टेबल्स, मैनी थिंग्स होती हैं, ठीक है। लेकिन हम एक एक को अलग-अलग बयान नहीं कर रहे होते, हम उसको जब कलेक्टिव नाउन में लेते हैं, एज अ होल लेते हैं, तो हम क्या उसको नाम दे देते हैं क्लास का। इसी तरह क्राउड है जहाँ पे चंद लोगों का एक हजूम हो, चंद लोग इकट्ठे हुए हों, तो कलेक्ट हुए हों, मतलब इकट्ठे हुए होते हैं, तो हम उन्हें ये नहीं कहते कि ये वाले इतनी औरतें थी, इतने मर्द थे, इतने बच्चे थे। हम ओवरऑल कहते हैं वहाँ पे बहुत क्राउड था, यानी कि वहाँ पे बहुत हजूम था। उसके बाद देख लेते हैं हम फैमिली। फैमिली में कौन कौन होता है, जैसे फादर, मदर, उनके आगे से चिल्ड्रंस, ठीक है ना, हमारे सिबलिंग्स वगैरह सब होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम एक एक को बयान नहीं करते, हम कलेक्टिव में एज अ होल लेके हम उसको नाम दे देते हैं फैमिली का। मतलब एक कुंबा, एक ख़ानदान जिनमें काफ़ी ये सारे लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम आर्मी। अब हर मुल्क की, हर कंट्री की अपनी अपनी आर्मी होती है, ठीक है। और जब होती है तो हर आर्मी के अंदर डिफरेंट सोल्जर्स भी होते होंगे। जब सोल्जर्स होते हैं तो हम उसको ये नहीं कहते कि ये सोल्जर है, वो 2 सोल्जर हैं, 3 सोल्जर हैं, 4। हम एज अ होल उसको कह देते हैं कि ये आर्मी है, लाइक पाकिस्तान आर्मी है, इंडियन आर्मी वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं अपने कंपाउंड नाउन को। अ कंपाउंड नाउन इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। एक जो कंपाउंड नाउन है वो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के मिलने से बनता है। लाइक एज लंच टाइम, बॉयफ्रेंड, हेडेक। अब देखिए कहने को ये 2 हैं, लंच और टाइम, लेकिन क्या है, ये एक ही मीनिंग दे रहे हैं। जैसे लंच जो है वो हम कहते हैं दोपहर के खाने को, और टाइम कहते हैं वक्त को। तो हम लंच टाइम कहेंगे तो दोपहर के खाने का वक्त हो गया, इसका एक ही ये मीनिंग दे रहा है। इसी तरह हमारे पास सेकंड है बॉयफ्रेंड। बॉय लड़का, फ्रेंड दोस्त। अब हम किसी को कहें कि लड़का हमारा दोस्त है, तो हम उसको इतनी लंबी सेंटेंसिंग करने के बजाय हम उसे सीधा कहेंगे बॉयफ्रेंड, लड़का दोस्त, मतलब बॉयफ्रेंड। बेसिकली ईजी हो जाता है किसी को समझाने में। उसके बाद हमारे पास थर्ड वर्ड है हेडेक। हेड अलग और एक अलग, ठीक है। हेड का मतलब होता है सर, तो हेडेक हम जब कहते हैं तो वो एक ही मीनिंग दे रहा होता है। हेडेक सर दर्द के, सर का दर्द है तो हम सर का दर्द के लिए कहेंगे सर दर्द, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे हेडेक। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड नाउन आर रिटन एज अ सिंगुलर वर्ड्स। जो कंपाउंड नाउन है वो सिंगुलर वर्ड्स के तौर पे भी लिखे जाते हैं, सेपरेट वर्ड्स अलग वर्ड्स के तौर पे भी, और वर्ड सेपरेटेड बाय हाइफेंस। और इसके अलावा हम हाइफेंस के थ्रू वर्ड्स को सेपरेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे। फ्रूट स्टॉल, हार्ट बीट, मूनशाइन, 0 आवर, कार्बन पेपर। देखें ये वो वर्ड्स हैं जो सिंगुलर वर्ड के तौर पे यूज़ हुए हैं, जो मीनिंग एक ही दे रहे हैं।
लेकिन अक्सर इन जो है वो दो वर्ड्स के मजमुआ बना हुआ है, जैसे मून और शाइन। मून चांद है, शाइन उसकी चमक है, तो हम चांद की चमक की जगह कहेंगे मून शाइन, चांद चमक। ठीक है। इसी तरह कार्बन पेपर है, वो भी आप अच्छे से समझते हैं, हार्ट बीट, दिल की धड़कन। तो इस अब जो जिनमें हम हाइफेंस यूज़ करते हैं वो होते हैं जैसे ट्रबल मेकर, शॉर्ट साइटेड और वन पीस। यानी कि ये वो वर्ड्स हैं, अक्सर होता है आप देखते हैं कि पेपर की हमारे साइड पे जो होती हैं अक्सर लाइंस ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारा वर्ड अधूरा रहता है। तो हम वहाँ पे अक्सर आपने बचपन से देखा होगा, और उसके बाद जब टीचर्स ने आपको बताया होगा कि अच्छा ये यहाँ पे रह गया, यहाँ पे छोटी सी स्लैश डाल लो और बाकी के स्पेल्स नीचे लिख लो। तो उस टाइम तक तो नहीं पता लगता, लेकिन जैसे जैसे फर्दर फर्दर हुए पता लगने लगा, तो उसको हम इस तरह से कहते हैं हाइफेंस। मतलब वर्ड कंटिन्यू ही रहता है और ये राब्ते का काम करता है जो हाइफेंस होता है। जैसे इधर हम आप देख ही रहे हैं कि ट्रबल मेकर, शॉर्ट साइटेड और वन पीस हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मौजूद भी हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं काउंटेबल नाउन को। नाउन हुज प्लूरल वी कैन हैव काउंटेबल नाउन, यानी कि वो नाउन जो प्लूरल होते हैं और हम उन्हें गिन भी सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है। अब इसके दो तरह से ये इस्तेमाल होते हैं, और टू टाइप्स ऑफ नाउन पे हम इसको इजीली समझ सकते हैं। एक है हमारे पास कॉमन नाउन्स में और एक है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स में। कॉमन नाउन्स में है एक ट्री, फ्रेंड, रोड, यानी कि वो हैं जो आम उसमें पाए जाते हैं, हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं, और हम इसे इजीली काउंट कर सकते हैं कि हाउ मैनी ट्रीज़, हाउ मैनी फ्रेंड्स, हाउ मैनी रोड्स। मतलब एक रोड है, वो एक मंजिल को पहुंचने के लिए कितने उसके जाते हैं रास्ते। हम देखते हैं ना अक्सर एक जगह पे जाना होता है तो उसके कई ज़्यादा रास्ते होते हैं, तो इसका मतलब है हम उस रोड्स को काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स को, जो कि हमारे काउंटेबल नाउन का पार्ट है। वो है एक टीम। टीम टीम होती है हमारे पास, आपने देखा होगा अक्सर जो है वो क्रिकेट टीम होती है, फुटबॉल टीम होती है, इसके अलावा डिबेट की अलग टीम होती है। जब आपने देखा होगा अक्सर जब कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं तो हर एक अपने अपना नुमाइंदगी कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हाँ हम इस जगह से, हम इस जगह से। तो वो एक टीम है। टीम कैसे बनी? कुछ लोगों के मिलने से जो बनती है। हम फर्दर हर फर्द को डिस्कस नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम उसका कलेक्टिव कर लेते हैं, हम उसे एज अ होल लेके कह देते हैं कि ये टीम है। इसी तरह क्लास और आर्मी। इसके बाद देख लेते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन। नाउन हुज प्लूरल वी कांट हैव आर अनकाउंटेबल नाउन। मीन ऐसे नाउन्स जो प्लूरल यूज़ करते हैं और लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते। इसमें दो टाइप के नाउन्स आ जाते हैं, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन में जिंक, ब्लड एंड शुगर, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एंगर, पीस एंड सिंप्लिसिटी, जिसको हम किसी तौर पे भी काउंट नहीं कर सकते। फिंगर टिप्स पे तो नहीं कर सकते काउंट। वैसे जैसे अगर हम शुगर की बात करें तो हम उसे एज अ स्पून, हम उसे स्पून में टी स्पून, टेबल स्पून इस तरह ले लेते हैं, लेकिन हम उसके एक एक दाने को तो नहीं गिन सकते कि कितने दाने हमने लिए हैं उसके कितने। ठीक है। हम उसे ओवरऑल करते हैं, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह जो हमारा अगर पीस है या एंगर है, तो वो होता है कि किसी को गुस्सा आया तो हम कहते हैं या तो शदीद गुस्सा आया या गुस्सा है। हम ये नहीं कह सकते उसे 3 दफ़ा को 3 के हिस्से का गुस्सा है, 4 गुस्सा है, 5 गुस्सा है। हम ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके गुस्से का कितना टेम्परामेंट है कुछ पता नहीं चल सकता। नेक्स्ट हम जैसे हमने पीछे अपने जो टाइप्स ऑफ नाउन्स को डिस्कस किया, अब हम देखते हैं नाउन्स और किस तरह के होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। तो नाउन दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, एक है रेगुलर और एक है इरेगुलर। रेगुलर में हमारे पास उसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, और इरेगुलर की भी 2 टाइप्स हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। रेगुलर नाउन कौन से होते हैं? रेगुलर प्लूरल नाउन फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग एन एस और ई एस एट देयर एंड्स। मतलब रेगुलर जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, हम उन्हें प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस का उसके आखिर में वर्ड के
इजाफा कर देते हैं। लाइक जैसे आप नीचे एग्जांपल्स देख सकते हैं, बॉय बॉयज़, बुक बुक्स, गर्ल गर्ल्स। इस तरह फर्दर में और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं इरेगुलर नाउन्स। इरेगुलर प्लूरल नाउन्स आर दैट डू नॉट बिकम प्लूरल बाय एडिंग, यानी कि ऐसे इरेगुलर प्लूरल नाउन्स जिनको हम प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस का इजाफा नहीं करते हैं। एज रेगुलर नाउन, जिस तरह हम रेगुलर नाउन में कर रहे थे इन द इंग्लिश लैंग्वेज टू, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अब हम इसमें देख सकते हैं, इसमें हम एस और ईएस का इजाफा नहीं करते, हम इसमें इसके वर्डिंग को कुछ चेंज कर लेते हैं। अब जैसे नीचे है ऑक्स ऑक्सन, मैन मैन, माउस माइस, मतलब एक चूहा है या एक से ज़्यादा चूहे हैं तो हम माइस का यूज़ करते हैं। ऑक्स एक बैल, ऑक्सन एक से ज़्यादा बैल। इसी तरह हम नेक्स्ट अपने देख लेते हैं नाउन ऑलवेज एज सिंगुलर, यानी कि नाउन जो है वो सिंगुलर के तौर पर हमेशा कहाँ पे कहाँ पे और किस तरह से इस्तेमाल होता है। द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, जो हमारे पास फॉलोइंग नाउन्स हैं वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं। आर्टिकल ए और एन आर नॉट यूज बिफोर दैम, जो आर्टिकल ए और एन है वो कभी भी इससे पहले इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे अक्सर हमने स्टार्ट में जैसे पढ़ा कि एन एप्पल तो एन लगाया, या आ कंप्यूटर तो ए लगाया। इसमें जो है जो सिंगुलर हमेशा यूज़ होते हैं हमारे पास नाउन, उससे पहले ए और एन का इजाफा नहीं होता। इफ़ दे आर पर्टिकुलाइज, अगर वो पर्टिकुलाइज हों, आर्टिकल द कैन बी यूज बिफोर दैम, तब हम जो हैं वो आर्टिकल द को यूज़ कर सकते हैं उससे पहले। अब हम देख लेते हैं वो कौन से नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं। न्यूज़, मैथमेटिक्स, प्रोग्रेस, इंफॉर्मेशन, बैगेज, लगेज, नॉलेज, बिजनेस, मर्चेंडाइज, डस्ट, होमवर्क एंड वेल्थ। अब हम देखते हैं नॉन ऑलवेज एज प्लूरल, कि वो कौन से नाउन हैं जो एज हमेशा जो है प्लूरल ही यूज़ होते हैं। द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल, जो हमारे पास फॉलोइंग नाउन्स हैं वो हमेशा प्लूरल ही यूज़ होते हैं। आर्टिकल ए और एन आर नॉट यूज बिफोर दैम, और इसमें भी जो है वो आर्टिकल ए और एन जो है वो इस यूज़ नहीं होता इसमें। वी डू नॉट ऐड एस टू दैम टू मेक दैम प्लूरल फर्दर, हम इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस का मज़ीद इजाफा नहीं करते हैं। नॉर डू वी रिमूव देयर ऑलरेडी एडिड एस, और ना ही हम उसमें जो पहले से मौजूद एस होता है उसको रिमूव करते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं ये। बैनिकुलर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, हेडक्वार्टर्स, क्लॉथ्स, गुड्स, ऑर्ड्स, सनग्लासेस, जिम्नास्टिक्स, एथिक्स, सीजर्स, स्केल्स, मैनर्स। यानी कि इसके लास्ट पे ऑलरेडी एस मौजूद है तो हम ना तो इस एस को रिमूव करेंगे और ना ही इसमें मज़ीद एक और एस का इजाफा करेंगे। ये जैसे हैं इनको एज अ प्लूरल ही यूज़ करते हैं, चाहे हम प्लूरल फॉर्म में जब हम एक ज़्यादा जगहों ज़्यादा चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हो तो हम उस ये नहीं है कि हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो हम एक और एस लगा देंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये अपने आप में ही एक वर्ड है जो जमा का है। अब हम देखते हैं नॉन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज़। वो नाउन जो हम अगर जो हमारे पास फॉर्म में मौजूद होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, जो हमारे पास फॉलोइंग नाउन्स हैं वो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। वी डू नॉट यूज़ एन एस और ई एस, हम उसमें भी एस और ई एस का टू मेक प्लूरल फर्दर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको मज़ीद प्लूरल बनाने के लिए। देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। रिचेस, ग्रिट्स, eyelashes, manners, wedges, plates, whereabouts, jeans, binoculars, tweezers, people, scissors, tidings, trousers, minutes, tights, clothes, fork, children, peasantry। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके अलावा बेल आइकॉन पर लाजमी
क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी और बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।